प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार हम बाइबल स्टडी कंटिन्यू कर रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 3 इसी से हमने जो शुरू किया था। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3 जो परमेश्वर को जानने के विषय में हमने कई दिनों से ये स्टडी चल रहा है। ओके, आज 1 या 2 क्लास में हम ये समाप्त करने के लिए कोशिश करूँगा। ओके, आज हमने जो परमेश्वर का एट्रिब्यूट्स के बारे में जो सीख रहे थे, उनमें से कई विषय हमने नोटिस किया था, कई कई विषय हमने जो स्टडी कर चुका है। आज हमने एक विषय के लिए उसी में एक विषय में जाना चाहता है, वो है गॉड इज़ सोवरेन। गॉड इज़ सोवरेन। परमेश्वर एब्सोल्यूट है, परमेश्वर सुप्रीम है, परमेश्वर सम्राट है या परमेश्वर प्रभु है, मतलब राजाओं का राजा है। मीन्स ही इज ऑल इन ऑल, ही इज एवरीथिंग, ही इज द सुप्रीम वन। ओके, उस परमेश्वर से ऊपर या परमेश्वर से अबव और कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर क्या है? इट इज सोवरेन, ही डज एवरीथिंग ऑन हिज choice, okay, on his liking. He is the supreme controller of the universe, of every subject, whether it is geographical or political or whatever it is, जो भी हो, परमेश्वर सोवरिन है। हमारा परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर का हम स्टडी संतान है, वो परमेश्वर सभी का ऊपर है, सबसे बड़ा है, सब उन्हीं के अंडर है, उन्हीं के इच्छा से ही कार्य चलता है। इस विषय में हमने कुछ वचन बाइबल में से जरा पढ़ना चाहता है, उसमें से कुछ कार्य आपको देखने को मिलेगा। भजन संगीता 135 पहले हम ले लेंगे। भजन संगीता 135, भजन संगीता 135 135 का 6 हम जरा देखें। 135 का 6, जो कुछ यहोवा ने चाहा उससे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। ओके, देखो, उसने जो कुछ यहोवा ने चाहा, मतलब whatever God has intended, that he has performed, he has done। वो परमेश्वर का सुप्रीमेसी है, कोई और ऐसा नहीं कर सकते। आज हम जो भी दुनिया में देखते हैं, है वो सारे कार्य, चाहे वो आकाश का हो, पृथ्वी का हो, कहीं का हो, समुद्र का हो, हम कोई भी कार्य हो, हर एक कार्य प्रभु की ओर से ही हुआ है। उनकी उनकी मन की विचार के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार उसी ने ही किया है। वो परमेश्वर का सोवरेनिटी है। ओके, परमेश्वर का सुप्रीमसी है। ही इज द एब्सोल्यूट गॉड। ओके, हम ये जो स्टडी इसलिए कर रहा है, आपको पता है, जो हम परमेश्वर का संतान है, इस सोवरेन परमेश्वर का संतान है, इसलिए हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना हियाव होना चाहिए। ओके, तो कभी भी हमें कमजोर होने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कभी भी हम निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर सब कुछ जानने वाला भी, करने वाला भी, वो ही सबसे सोवरेन है। ओके, उसी में हम एक दो वचन और इसी के विषय में हम पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 46, यशायाह का किताब 46, यशायाह का किताब 46 का 11, 46 9 to 11, 9 to 11 हम जरा पढ़े। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, जो आरंभी से है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। प्राचीन काल से आप स्मरण करो, आ, करो जो आरंभ में से है, क्योंकि ईश्वर में ही हूं तब से, मतलब और कोई परमेश्वर है ही नहीं है। हम जानता है दुनिया में मनुष्य ने बहुत सारे परमेश्वरों को बना के रखा है, उनकी भावना से। उनको जो सच्चा परमेश्वर के बारे में जो जानकारी नहीं, उनको उनको जानने का
समझने का जो अवसर उनको नहीं मिला, तो उस समय मनुष्य अपनी-अपनी भावना में कई-कई परमेश्वरों का जो सृष्टि की मनुष्यों ने किया है, वो परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर एक ही है, हम उस परमेश्वर के बारे में ही कहते हैं। तो यह कहते हैं प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ। ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। कोई दूसरा कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। कोई मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। और इसके आगे आगे की बात पढ़ते हैं। मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताया आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। जो अब तक नहीं हुई भी आगे होने वाला है, वो भी मैंने प्राचीन काल से बता रखा है। मेरे को शुरू से ही अंत को जानने वाला मैं ही हूँ। ओके। अ, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। ओके, यू कैन ट्रस्ट योर गॉड। आप अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। हम परमेश्वर का हमारे बुद्धि, ज्ञान, उनका विचार, उनका पवित्रगाई, उनका नेक हृदय, ये सब कुछ हमें अच्छी तरीके से मालूम है। इस कारण से हमें पूर्ण रूप से इस प्रभु पर हमारे प्रभु पर हमें भरोसा कर सकता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। ये सब कुछ अपनी मन के अनुसार करते हैं। और आज जो भी अगर कुछ ऐसे नेगेटिविटी दुनिया में देख रहे हैं, तो उसमें से हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर प्रभु के कंट्रोल में है। ओके। अभी हम 1-2 वचन और पढ़कर इसी ये विषय को हम ऐसे आगे हम जाएंगे। यिर्मयाह का किताब 32 का 17। यिर्मयाह 32:17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर को छोड़ के कोई कितने भी बड़ा शक्ति और क्यों न हो, वो उससे कोई भी ऐसे कार्य ऐसे बता नहीं सकता कि जो हर कार्य वो कर सकता है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु क्या है, ऐसा कोई भी कार्य उससे नहीं कर सकता, है ना। ये कहते हैं तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ओके। प्रभु का क्या कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोवरेनिटी और सर्वशक्तिमान, तो ये सब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नेक्स्ट इब्रानियों को सॉरी यस इब्रानियों का किताब 2 का 10 जरा पढ़े। इब्रानियों का किताब 2 का 10। ये मैं प्रभु का सोवरेनिटी के बारे में बाइबल में से कुछ वर्सेस आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, हम कौन सी परमेश्वर का संतान है। हम्म। ऐसे हमारा हम लोग कोई शक्तिशाली लोग नहीं है। ओके, हम सोचते हैं हमें तो हमारा जो आश्रय हम जिस पर रखा है, वो अगर उससे बढ़कर और कोई हो, तो फिर हमारा उस पर जो भरोसा करने से इतना इतना हम कॉन्फिडेंस में नहीं चल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हें हमें मेरे बारे में अच्छी तरीके से समझ होना चाहिए। मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मेरे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। मेरे में से बड़ा कोई ज्ञानी कोई नहीं है। ये सब कुछ जो आप देख रहा है और आप समझ रहा है, और आप ये दुनिया में और कहीं भी किसी भी जगह पर कुछ भी क्यों ना हो, वो मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, मेरी इच्छा से ही उत्पन्न हुआ। ये दुनिया में जो भी चल रहा है वो भी मेरी कारण से हो रहा है, मेरी इच्छा से ही हो रहा है, मेरे जानकारी में से ही हो रहा है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है मेरे दृष्टि से बाहर हो या मेरी जानकारी से बाहर हो। सो God is telling you that you should be very confident and very strong in your faith. Okay, you can fully trust me. Okay, and confidently you can trust me and love me. Okay, and you can follow my teachings as I said, because always I am the right one. I am whatever I say, that is the right thing. ओके। सो आपका पूरा ट्रस्ट उस पे कर सकता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा
कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता, वहां पे क्या क्या लिखा है, जिसके लिए सब कुछ है। किसके लिए सब कुछ है? ये कहते हैं एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति सबसे हमारा पिता परमेश्वर है। सब कुछ उसके लिए बनाया, उसने उसकी इच्छा के लिए बनाया, उसका प्लान के लिए बनाया, उसका योजना के लिए बनाया। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, हाँ, उसके इच्छा के अगेंस्ट जो दुनिया में चल रहा है। ओके, ऑफ कोर्स मनुष्य थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, लेकिन जो भी कार्य ये दुनिया में आप देख रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को कुछ कार्य करना है, परमेश्वर को कुछ प्लान है उनके माइंड में, वो पूरा करने के लिए प्रभु ने किया है ये सब। ओके, तो इसीलिए कहते हैं, इसके कहते हैं जो, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, ये जो भी कार्य है वो भी प्रभु के द्वारा ही होता है। तो ही इज टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ। हाँ, आपको एक कुछ बुरा कार्य या कुछ गलत कार्य दुनिया में देख रहे होंगे, वो भी यहाँ पे होना है। प्रभु एक्चुअली उसी को अभी रोक नहीं लगा रखा है, क्योंकि प्रभु उसी बुराई को भी ये दुनिया में रखा है, ताकि उस बुराई के द्वारा भी हम लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसे हमारा आत्मिक कैरेक्टर बनाने में या कुछ और कार्य हमारे प्रभु के योजना के लिए करने के लिए, वो सब प्रभु इस समय अलाउ कर रखा है। अब शैतान को प्रभु ने अलाउ कर रखा है, अब लोगों को थोड़ा सा परीक्षा वगैरह करने के लिए, ताकि हम लोगों को तैयारी पक्का हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी विषय के लिए प्रभु अपने ज्ञान के अनुसार हर कार्य करता है। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग, यू कैन ट्रस्ट गॉड। सो दैट इज व्हाट आई सेड, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, और फिर ये कि फिर उसी कारण के लिए यीशु मसीह को भेजा गया है, उसी विषय में आगे जो पढ़ता है। ओके, हम एक और वचन इसी विषय में पढ़े, एफेसियों का किताब 1:11। एफेसियों का किताब 1:11। ये इस वचन पढ़ने के बाद में एक दो वचन और आपको दूंगा, आप देख लेना, अपना बाइबल में देखें। 1:11। ओके, सारा मैं पढ़ना नहीं चाहता। ओके, 1:11 में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी का मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं? जो अपने मन से की इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। जो भी है वो प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार करता है। He is the sovereign one. He does everything on his thinking and on his decisions. So don't worry about anything, because everything is under control, and it is it is his wish. Okay, on his liking only all these things are happening. He is permitting it, because even if you feel, आप अगर थोड़ा सा ये इस दुनिया में जो दुनिया में बुराई वगैरह जो देख रहे हैं, तो आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ हमें पता है, परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उनको सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। लेकिन यू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट हिम। ओके, अभी थोड़ी सी बुराई चल रहा है, तो भी आप इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सो गॉड इज सॉवरेन। तो गॉड इज सॉवरेन के विषय में ये सिर्फ केवल आपकी जानकारी के लिए, सो दैट ना हम लोगों को एक फेथ, एक ट्रस्ट, एक शक्ति होना चाहिए, खियाव होना चाहिए। इसी विषय के लिए आपको ये विषय हम दे रहा है। कुछ और विषय इस विषय में आपको मैं देना चाहता हूँ। ओके, भजन संगीत 103 का 19 में, 103 का 19, वहां में कहते हैं परमेश्वर अपना सिंहासन स्वर्ग में रखा है। ओके, और दूसरा है भजन संगीत 115 का 3, 115 का 3, और लेमेंटेशंस, ओके, विलाप गीत, इसमें 5 का 19 वगैरह, ये सब हमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है। इस सभी में आप पढ़ के देखते हैं तो परमेश्वर का सुप्रीमेसी वहां पे प्रेजेंट किया हुआ है। और भी कई सारा वजन है, ये सब प्रभु का सुप्रीमेसी को दिखाता है, ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए। ओके, तो परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर हमेशा कॉन्फिडेंस देता है। परमेश्वर ते आप वचन के द्वारा आप पढ़ के देख लीजिएगा, हर एक कार्य मेरे कंट्रोल में है। ओके, वचन से। ओके, ओके, आज मैं अभी इस विषय को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि गॉड इज सोवरेन। ओके, अभी मैं एक और विषय पढ़कर ये सब्जेक्ट यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। एक और विषय पढ़कर मैं ये परमेश्वर को जानने का विषय को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो है गॉड इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल।
गॉड इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ओके, उसको हिंदी में वो हमारा समझ से बाहर है। थोड़ा बहुत तो हम समझ सकते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु का नेचर के बारे में, प्रभु के एट्रीब्यूट के बारे में, प्रभु का स्वभाव के बारे में, प्रभु का ज्ञान के बारे में, प्रभु का शक्ति के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया हमें मिल जाता है, लेकिन नोबडी कैन अंडरस्टैंड हिम फुली। ओके, yeah, nobody can know him fully, or we cannot understand his knowledge or wisdom or anything fully. थोड़ा बहुत हमें समझ सकता है, लेकिन किसी को भी प्रभु का वो इतना बड़ा ज्ञान को, इतना शक्ति को, या किसी कार्य को भी हम कंडे नहीं कर सकते, समझ नहीं पाएंगे। इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। जितनी भी हम अभी जानता है वो एक लिमिटेड वे में है, जो हम लोगों को जानने का शक्ति है, हमारे ब्रेन को हमें समझने का जो शक्ति प्रभु दे रहे हैं, उस लिमिट में हम थोड़ा बहुत प्रभु को समझ सकता है। ओके, अदरवाइज प्रभु का महान शक्ति, अपरंपार स्वभाव, सॉरी, ज्ञान, ये सारी कार्य हम कभी भी हम उनको क्या है, पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितने हमें जरूरत है उतना हम जानता है। तो परमेश्वर क्या है, हम अगर कोई कहते हैं मुझे परमेश्वर के ज्ञान को पूरी तरह से जानता है, तो वो सारा गलत है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान को या परमेश्वर का किसी भी एट्रीब्यूट को कोई भी सृष्टि कभी भी पूरी रीति से समझ नहीं सकता। इट इज टोटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। लेकिन प्रभु, जितना हम लोगों को समझना है उतना प्रभु ने हमारा जीवन में प्रकट कर रखा है। कुछ और वचन मैं आपको देता हूं, कुछ ऐसे वचन इसी को दिखाने के लिए वचन में जो पढ़ते हैं, देखते हैं। एक तो है यूहन्ना का, सॉरी, आयुब का किताब 5:9, आयुब का किताब 5:9। वो लिखा है, वो तो ऐसे बड़े काम करता है, ऐसे बड़े काम करता है जिनकी या इनकी था नहीं लगती, और इतनी आश्चर्य करता है जो गिन नहीं जाते। परमेश्वर जितना बड़ा काम करता है वो हमारे समझ से बाहर है वो। ओके, सो वी कैन जस्ट सी, यू सी, इवन हमारे जो सामने जो ये पृथ्वी का सृष्टि है, ये हमारा धरती का सृष्टि है, ये सारे नेचर का सृष्टि है, जंतु जानवरों का सृष्टि है, इवन हमारा सृष्टि है, ये हवा, पानी, ये सब का सृष्टि है। वो प्रभु का वो ज्ञान और प्रभु का वो विचार और सब कुछ उसी में देख लो कितना महान है। हम पूरी तरह से ये इसके विषय में हम समझ नहीं सकते। हम इतने प्रभु इतने कार्य हमें समझ नहीं पाते, इतना हमें प्रभु का वो, प्रभु किस तरीके से सृष्टि किया है, प्रभु का ज्ञान कितने हमें समझ नहीं पाता। इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ओके, इसमें इसलिए कहते हैं वो ऐसे जो बड़े बड़ा काम करता है जिनकी था नहीं लगती। और एक वचन और हम पढ़े आयुब का ही किताब में 11 का 7-9, आयुब का किताब का 11 को 17। आयुब का किताब 11 7-9 बढ़ते हैं। क्या तू ईश्वर का गुट भेद पा सकता है, भेद पा सकता है, और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वो 8वां पद में लिखे, वो आकाश सा ऊंचा है और तू क्या कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, वो अधोलोक से भी गहरा है, तू कहां समझ सकता है? तो आयुब को अपने दोस्त लोगों ने आके जो बातें कर रहे थे, तो थोड़ा आपस में जो डिस्कशन में परमेश्वर का ज्ञान के बारे में जो डिस्कशन हुई थी, उस समय उन लोगों ने जो परमेश्वर के बारे में जो बताने वाला कुछ कार्य है, क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद को पा सकता है? कौन इतना प्रभु का ज्ञान को पा सकते हैं? प्रभु ऐसे क्यों कर रहा है? कौन पूछ सकता है, "हे प्रभु, ऐसे क्यों तुम काम करते हो, और मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अवस्था होने के लिए तुम क्यों देते हैं? ऐसे ही ऐसे दुनिया में काम क्यों, अवस्था क्यों होती है?" इस तरीके से हम प्रभु से कैसे पूछ सकता है? प्रभु किस कारण से इस कार्य को अलाउ कर रहे हैं मेरे जीवन में, या आपका जीवन में है, या दुनिया में ऐसे कार्य को प्रभु क्यों अलाउ कर रहा है? हमारे ज्ञान से बाहर है वो। ओके, और एक दो वचन और इसके लिए हम देता हम रोमन्स, रोमन्स का किताब 11 का 33, रोमन्स का किताब 11 का 33। परमेश्वर का धन और बुद्धि और
ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अधा, और उसके मार्ग कैसे अगम है। इंग्लिश में, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. हम्म? कौन परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान उनको समझ सकता है, उनका गंभीरता को समझ सकता है? कोई भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इतना हम प्रभु का ज्ञान को हम मेजर नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। इट इज ऑलवेज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एक और एक एक दो वचन और मैं आपको दे देता हूँ। यशायाह की किताब 55 का 8 और 9 आप पढ़ सकते हैं। अब कई बार हम पढ़ा हुआ वचन है। और भजन संगीता ये 147 का 5 आप देखना, वो भी इस तरीके का परमेश्वर का समझ के विषय में, परमेश्वर का ज्ञान के विषय में, जो हमारे लिए वो क्या है, वो उसको मेजर करना या उसको समझना हमारे समझ से बाहर है, ये कार्य को बताने वाला वचन नहीं है। लेकिन कोई क्वेश्चन आता है, जब हमारे को कई कार्य समझ में नहीं आता तो हम कंफ्यूज रहेंगे ना। ऐसे भी कुछ बात होती है कि इवन हम बाइबल पढ़ते वक्त ऐसे कई प्रभु का काम को देख के हमारे मन में एक विचार आते हैं, प्रभु ऐसे क्यों करता है। कई कार्य हमारे समझ से बाहर है। कई बार यीशु मसीह खुद कुछ दृष्टांत तो बताए, कई बार हमारे समझ से बाहर होगा, लेकिन कोई ऐसे कुछ नहीं है। प्रभु के आत्मा, प्रभु का पवित्र आत्मा से हम मनन किया तो उसका सच्चाई हमें समझ सकता है। हमें हमेशा समझना चाहिए प्रभु भला है। जो भी कार्य करता है प्रभु का अच्छा मन से, प्रभु का भलाई के मन से ही करता है। और प्रभु जैसा भला और कोई नहीं है। चाहे हमें कोई कार्य उस समय हमें समझ में नहीं आया तो भी, जब तक उसका समझ आएगा तब तक हम प्रभु को संदेह नहीं करना, क्योंकि हमेशा आपको एक प्लेटफॉर्म में खड़ा रहना है। वो प्लेटफॉर्म ये है, प्रभु हमेशा क्या है, भला है। ओके। अच्छा, तब जब अगर आपको कई विषय ऐसे होता है, डाउट्स आता है, क्योंकि कई विषय ऐसे बाइबल में हैं, कई कभी कभी हमें प्रभु का वो स्वभाव पर या प्रभु का रीति पर कभी हमारे मन में डाउट आ सकता है। मैं आपसे ये कई कार्य आपसे डिस्कस करने के लिए है, लेकिन अभी इस बाइबल स्टडी में उसका स्कोप नहीं है। इसलिए आगे का जो हम इसमें एक एक विषय में आता है, उस समय हम उस विषय में भी हम आएंगे। तो लेकिन फिर भी उस विषय के बारे में जब हमें संदेह आता है, डाउट आता है, क्लियर नहीं आता, उस विषय कार्य में प्रभु बताने वाले एक वर्ड्स है बाइबल में, वो भी पढ़कर मैं ये विषय भी आज समाप्त करना चाहता हूँ। वो वचन ये है, व्यवस्था विवरण 29 का 28। तो व्यवस्था विवरण 29:28। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा का वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारी और हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। मीन्स द सीक्रेट थिंग्स बिलोंग टू गॉड, विच मीन्स ऐसे कोई कार्य आप जब बाइबल पढ़ते वक्त यार आपको समझ से बाहर है, आपको आपका प्रभु का रीति समझ में नहीं आते या वचन समझ में नहीं आता, आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कभी भी आप संदेह में न रहना। प्रभु का विचार हमेशा सही होता है। ओके। अब इसमें हम कई, अब उत्पत्ति से लेके हम रेवल्यूशन तक पढ़ते वक्त हम उसमें हम पढ़ेंगे तो कई ऐसे कार्य है हमें हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि प्रभु की एक स्पेशलिटी यही है। कई बार कई कार्य बताने के बाद प्रभु उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करते, मैं इन्हें ऐसे क्यों बोला है। प्रभु हमारे लिए छोड़ रखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दे रखा है। प्रभु क्या उम्मीद करता है, तो उस पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु का विचार को मनन करो, ताकि प्रभु का हृदय को आप समझ सके, समझ सके। प्रभु, God wants you to understand his mind with the help of Holy Spirit, but make sure that God is always good. Okay, God is always good, thinking is good. ओके। उनका काम अच्छा है, उनका विचार अच्छा है? उनका मन अच्छा है, उनका आशा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कोई कार्य आपको समझ में नहीं है तो कभी भी आप संदेह नहीं करना। बट ओनली थिंग इज इट बिलोंग्स टू गॉड। इफ यू हैव अ सीक्रेट थिंग, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कुछ गुप्त बात गुप्त रीति में आपका मन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट ट्रस्ट गॉड, यू ट्रस्ट गॉड।
Okay, just wait for some time. He will make you understand in the course of time. तो समय आते ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो कई ऐसे कार्य थे, लेकिन क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं हमारे समझ से बाहर होता है या कुछ समझ में नहीं आता, तब उसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है, हमें 100% आंखें बंद करके प्रभु का स्वभाव पर ट्रस्ट कर सकता है। ओके, आज मैं इस सब्जेक्ट के साथ प्रभु के जानकारी के बारे में जो हमने जो शुरू किया था, यूहन्ना का सुसमाचार का 17 का 3 से शुरू किया था, वो सीरीज में अभी फिलहाल जो अभी बंद करने जा रहा हूँ, स्टॉप करने जा रहा हूँ। और ये जो स्टडी है बिल्कुल एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ही है। ये बिल्कुल एक इतनी बड़ी समुद्र जैसा परमेश्वर का स्वभाव को एक छोटी सी ग्लास में पानी लेके मैं वर्णन नहीं कर सकता। उस तरीके से ये जो अभी हमारा जो बाइबल स्टडी है, अभी चार जो बाइबल स्टडी इस विषय के बारे में जो हुआ था, वो एक केवल एक छोटी सी आइडिया ही है। ओके, और आप और भी उसको एक्सपेंड कर सकता है। जब हमें टाइम मिले तो हम और भी इस विषय में स्टडी करेंगे। मैं कई विषय में अभी मैं एक बार समराइज करेंगे हमें जो स्टडी किया। सबसे पहले मैं प्रभु का सब नेचर ऑफ द गॉड, प्रभु का प्रकृति के बारे में हमने जो स्टडी किया, तो उसमें परमेश्वर आत्मा है, गॉड स्पिरिट। प्रभु एक व्यक्ति है, गॉड इज ए पर्सन। और प्रभु एक यूनिक है, प्रभु एकमात्र परमेश्वर है। और परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, उसमें ट्रिनिटी गॉड है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर का नेचर के विषय में हमने ये शुरू में एक्सप्लेन किया था। ओके, और इसके बाद हमने परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स के बारे में जो हमने पढ़ी किया था, उसमें हमने 10 गुण 10 कार्य हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने गॉड इज सेल्फ एक्सिस्टेंट, परमेश्वर खुद आया है, उन्हें परमेश्वर ने को किसी ने बनाया नहीं है, परमेश्वर का कोई स्टार्टिंग नहीं है, परमेश्वर खुदा है। और दूसरा, गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट, पर वो आत्मनिर्भर है, परमेश्वर को किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर को किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। ये कार्य भी हमने डिस्कस किया। और तीसरा हमने डिस्कस किया, परमेश्वर इटर्नल है, गॉड इज इटर्नल, गॉड परमेश्वर शाश्वत है। वो अनादि से मीन्स फ्रॉम द इटर्निटी पास्ट से इटर्निटी फ्यूचर तक प्रभु ऐसा केवल परमेश्वर ही होता है, क्योंकि इटर्निटी पास्ट परमेश्वर को कोई शुरुआत भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। ओके, और फोर्थ हमने जो पढ़ा है, परमेश्वर इन्फिनिट है, परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर कभी भी हम क्या कहते हैं, कंडेन नहीं कर सकते। कहाँ से पर्सन वी कैन नॉट कंडेन। एक मंदिर में या कहीं भी या एक कमरा या कुछ कोई भी चीज बना के हम कभी भी प्रभु को वहां पे पूरे को वहां पे कंडेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु कभी भी क्या है, हर चीज से भी बढ़कर, स्पेस से भी बड़ा है, टाइम से भी बड़ा है, हर एक कार्य से भी प्रभु बाहर है। ओके, और नेक्स्ट है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स परमेश्वर का ऐसे कोई जगह नहीं है वो नहीं मिल सकता, हर जगह प्रभु अवेलेबल है। ओके, ही इज ओमनी प्रेजेंट एनीवेयर इन द, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड, इवन द हेवन और एवरीवेयर, wherever God wants, he will be there. Okay, who is omnipresent. Next, God is omnipotent, all powerful, सर्वशक्तिमान, प्रभु का सर्वशक्तिमान था। और नेक्स्ट 7, गॉड इज omniscient, प्रभु सर्वज्ञानी है, प्रभु सर्वज्ञान के उनके ज्ञान के विषय में। और 8वां हमने जो डिस्कस किया था, गॉड इज इम्यूटेबल, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उनका स्वभाव, उनका नेचर, वो कोई भी कार्य, उनका एक्सिस्टेंस, कोई भी कार्य है वो कभी बदलता नहीं, उनका स्वभाव बदलता नहीं, उनका डिसीजन बदलता नहीं, उनका इच्छा बदलता नहीं। और हर कार्य हम उसी के बारे में भी डिस्कस किया था। अभी आज हमने जो डिस्कस किया था, गॉड इज सोवरिन, God is salvation, God is supreme, he is the supreme ruler and the supreme power. Okay, और लास्टली हमने अभी जो हमने पढ़ा था, लास्ट 10th हमने जो पढ़ा था, God is incomprehensible, that is परमेश्वर को हम पूर्ण रूप से कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमने नेचर ऑफ द गॉड और एट्रीब्यूट्स हमने इस स्टडी के द्वारा इस पैकेज में हमने कंप्लीट किया है। अभी इतना स्टडीज हमें कैप्सूल के रूप में यूट्यूब में आपको मिलेंगे। ओके, आप जब भी कोई भी विषय आपको उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो आप खोल के उसको सुनिएगा, पढ़िएगा। वो और जो भी जानकारी उनमें से आपको चाहिए, जब भी आप बाइबल मनन करते वक्त या आपके मन में प्रभु के इस स्वभाव के बारे में कुछ स्टडी करना है, तो उसी विषय के बारे में आप उससे जो कैप्सूल लेके आप सुनना है। ओके, सुन सकते हैं। और आज मैं ये संगति, मतलब आज का ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। ओके, प्रभु आप सबको
बहुत बहुत आशीष दे। ओके, और अगला स्टडी अभी आगे आगे जल्दी ही शुरू करेंगे। मैं अभी जो विचार कर रहा हूँ, सरमन ऑन द माउंट, मत्ती का सुसमाचार का 5, 6, 7 चैप्टर में से प्रभु बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें हमें बता रहा है। वो विषय के बारे में कुछ स्टडी करना चाहते, वो सरमन ऑन द माउंट का इम्पोर्टेंस, और उसमें प्रभु जो बताने वाले कार्य को थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, मोस्टली मैं अगला बाइबल स्टडी में यही शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको आज का इस बाइबल स्टडी के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।